जी, आज हम लोग बना रहे हैं कॉर्न और अम्मी को यहाँ के ना कॉर्न बड़े ही ज़्यादा पसंद आए और मैंने ये 3 कॉर्नस रखे हैं यहाँ पे बनने के लिए। तो मैं ना इसको ना बॉयल नहीं करती, मैं इसको स्टीम करती हूँ। देखिए नीचे पानी है, नीचे पानी है, ऊपर ये मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देंगे तकरीबन ये क्या हो गया, चिपक गया हाथ के साथ। चलें, इसको हम देंगे ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स। इसका हमने प्रेशर लगाना है 35 to 40 मिनट्स एंड हमारे जो कॉर्न हैं वो रेडी हो जाएंगे झटपट में। इतने मज़े के कॉर्न बनते हैं। अच्छा, हम 40 दे देती हूँ। चलें, ये अब मैंने लगा दिया 40 मिनट्स का टाइमर और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। अम्मी सादा खाती हैं, जाना के बाबा अभी नहीं खा रहे, लेकिन जब वो खाएं तो इसके ऊपर स्पाइसेस लगवा के खाएं। जी, कॉर्न का टाइमर ऑफ हो गया है। पहले मैं इसको प्लग ऑफ करूँगी इधर से, ताकि इस जो स्टीम है ना वो हमारे कैबिनेट्स की तरफ ना जाए। ये देखें, वैसे ना मैं पहले ना इसको माइक्रोवेव में भी बनाती थी, बॉयल भी करती थी, हर तरह से मैंने बनाया है, बट जो स्टीम का मज़ा आया ना वो किसी भी और चीज़ का मज़ा नहीं आया मुझे। अभी बस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मज़ेदार कॉर्न होंगे रेडी। तो खाने ये इधर खड़ी है, ये देख ली, तंग करती है, मुझे तंग करती है कि मैं आँख नहीं जिद्दा बस उर्दू में कि मैं आँख नहीं चलें जी, ये हो गया और अभी हम इसको खोलते हैं। उंगली नजर आती मम्मी, तोड़ा तेरी उंगली, तोड़ देंगी मैं तेरी उंगली। ये देखें, यहाँ से ना ला रही है अपने फिंगर को, सिर्फ वो ना स्क्रीन शॉट के अंदर आने के लिए। खुशबू आंदी पई है ना, तेन खुश बना दे कह रही है। मैं जब कोई भी कैमरा के आगे हाथ आ जाए ना और आपका स्क्रीन ख़राब हो जाए तो मुझे खुशी होती है। चलें जी, ये देखें, ओए होए 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 जालिम बने हैं भाई जी कॉर्न। चलें, ये मैंने उतार लिया है कि गर्म बड़ा है। ये कॉर्न की ज़रा आप शक्ल देख लें, ये देखें, शक्ल नहीं है, इतने नरम बेहतरीन कॉर्न हमने ये बनाया है। तो बस अब निकालते हैं इसको, मैं ठंडे पानी में ना रिंस करना है। फिर मिकाइल को इसके मैंने उतार के देने हैं, क्या देने कॉर्न दाने नानू कहती है कॉर्न दाने खाने दाने। तो चलें, मैं अब आपके सामने दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है। चलें जी, ये बास्केट में लेके आई हूँ क्योंकि मुझे इसमें ना रिंस भी करना है। गरम 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 गरम, वेरी गरम, मैं करा ये देखेंगे जी, गरम गरम हमारे कॉर्न दाने ये हमारे दाने, इसको हम रखेंगे साइड पे। चलो आज इन्होंने रिंस करना है, मैं वापस भाग ली मेरे साथ साथ। इधर आ जाओ, ठंडे ठंडे पानी से ना मैंने इसको रिंस कर दिया है। हो गए, इसको हम रखेंगे इधर, इससे हम कर लेंगे सफाई। और अच्छा, यहाँ पे ना इसको मैं तोड़ूंगी, इतना गरम ऐसे। और मिकाइल बेटा ध्यान ना, ये देखिए ऐसे हम मिकाइल को उतार के देते हैं इसके दाने कर्नल्स जो है ना इसके। अल्लाह, अच्छा ये इतना गरम है, कोई मैंने इसके ना वीडियो में कोई ब्रेक नहीं लिया। की करता है मनूस मिकाइल, नो मम्मा। ये अब स्पून के साथ खा लेगा मिकाइल एक, और अभी ये वाला भी हम बनाएंगे, इसको उतार के देते हैं मिकाइल। निकल स्पून लेके आप उत्तर। ये मिकाइल ऐसे खाता है, लेकिन अम्मी तो वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान में खाते थे ना, बस अम्मी इसको तोड़ तोड़ के खाएंगे। अल्लाह इतना गर्म है। चलो जी, ये लेंगे मिठू, चलो पुत्र, चलें, ये हैं जी हमारे कॉर्न। तो बस जनाब, दोपहर की कॉर्न खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत घर में टाइम स्पेंड किया। फिर मैं, अम्मी और दुजाना के बाबा कॉफ़ी के लिए निकले। कॉफ़ी से वापस आके मैंने दुजाना के बाबा को घर ड्रॉप किया, वो चले गए क्लब बच्चों के साथ, और मैं आ गई अम्मी को लेके बाहर। मैंने कहा चले आज अम्मी को थोड़ा सा किसी स्टोर वगैरह लेके जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लाते हैं।
तो अम्मी को मैं लेके आई थी आज वॉलमार्ट, और अम्मी तो यहाँ पे ना चीज़ें देख देख के हैरान हो रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है, लेकिन अम्मी को यहाँ के ना जैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई होती हैं, वैरायटी कितनी होती है और क्या क्या यहाँ पे मिलता है। अम्मी मुझे कहती ये चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती, ऐसे वहाँ पे नहीं मिलती। अच्छा, अम्मी सबसे ज़्यादा हैरान पता क्या हुई, नहीं अगर वॉशरूम का सेक्शन है तो पूरा ही वॉशरूम का सेक्शन है, किचन का सेक्शन है तो पूरा किचन का सेक्शन है, बच्चों के स्टेशनरी हैं तो पूरा का पूरा वही सेक्शन, और इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतना कुछ होता है। अच्छा, ये सब चीज़ें अम्मी देख के ना खुश भी हो रही थी, हैरान भी हो रही थी, और अम्मी को ना इन चीज़ों ने बड़ा इम्प्रेस भी किया है। अब ना सबसे ज़्यादा मज़ा पता क्या आया, हम लोग पहले मैंने उसको फ़िल्म किया कि नहीं ये मुझे याद नहीं है। यहाँ पे ना हमें वो नीटिंग वगैरह की वो जो एक होती है ना उसकी नीटिंग करने का जो सारा मटेरियल होता है वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ था, स्टिचिंग का सारा मटेरियल पड़ा हुआ था, कपड़ों से लेके चीज़ों से लेके। इतनी अम्मी हैरान, और मैं अभी अम्मी से कहती अम्मी ये वॉलमार्ट अम्मी कहती अच्छा स्टोर है। तो मैंने कहा अभी अम्मी ये मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है, लाइक ये मेरा लीस्ट फेवरेट है। लाइक ये नहीं कि मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जाती हूँ यहाँ से चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ, लेकिन ये मेरी लास्ट चॉइस होती है कि अगर मैंने जाना है वॉलमार्ट तो फिर चलो वहीं से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी प्रेफरेंसेस और स्टोर्स होते हैं। तो अम्मी को ये भी इतना अच्छा लगा। तो एक्चुअली मकसद ये नहीं है कि अम्मी ने यहाँ पे कोई शॉपिंग करनी है इस तरह की चीज़ों की कुछ, मेरा मकसद ये है कि मैं अम्मी को सब चीज़ें दिखाऊं एक एक करके, ताकि अम्मी को आइडिया हो जाए, और अम्मी खुश होती हैं, अम्मी को थोड़ी वॉक करने को भी मिल जाती है और चीज़ें भी देखती हैं, तो एक्साइटमेंट, और ये चीज़ें अम्मी को बड़ी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे ये सारे कंफर्टर सेट्स थे, तो मैंने कहा अम्मी देखें, दो मैंने ना बच्चों के ऐसे कोई 3-4 साल पहले कुछ प्रिंट्स मैंने ख़रीदे थे यहाँ से वॉलमार्ट से, एंड ट्रस्ट में वो आज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैं कहती ये लोग पता है इनके पास यही एक चीज़ है कि इनकी जो कुछ चीज़ें वो इतने पुराने स्टाइल की होती हैं, इतने पुराने स्टाइल की होती हैं, वो सालों बाद भी पड़ी होती हैं। तो अम्मी कहती नहीं मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, हर चीज़ बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, बेड शीट्स, उसका फैब्रिक। अम्मी को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। कल ही मैं ना मसाज के लिए गई थी, तो मेरी मसाज थेरेपिस्ट को पता है कि अम्मी विज़िट करने के लिए आई हुई हैं। पूछ रही थी कि तुम्हारी अम्मी का दिल तंग आ गया कनाडा से, कब वापस जा रही हैं। मैंने कहा नहीं अभी तक तो दिल तंग नहीं आया। कहती सरप्राइजिंगली ये एक न्यूज़ ही है मेरे लिए, क्योंकि मेरी आंटी आई थी, वो भी कहीं, वो आई थिंक वो पता नहीं कहाँ से, जहाँ से भी है। कहती मेरी आंटी आई थी हमें विज़िट करने के लिए, और सही 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने बोला मुझे वापस भेजो। कहती है वो जब आई थी तो उनकी बेटी ने उनको 1 साल के लिए बुलाया था। वो रीज़न बताया थी कि उनकी बेटी को कोई 6 महीने पहले, साल पहले ट्विन्स हुए थे, तो उसको हेल्प चाहिए थी अपनी माँ की। तो उसने क्या किया, उसने अपनी माँ को बुलाया कि आके मेरी माँ थोड़ा हेल्प कर देगी, बच्चे 2-3 साल के हो जाएंगे तो फिर चले अम्मी वापस चली जाएंगी। कहती है मेरी आंटी ने तो आते ही कुछ दिनों में ही रोना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तो लोग नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो। तो यानी वो परेशान हो गई यहाँ आके। तो कहती है फिर फाइनली कपल ऑफ मंथ्स के बाद वो वापस चली गई। उन्होंने कहा मुझसे नहीं होता यहाँ पे। तो मैंने उससे मेरा ये सवाल था, मैंने कहा ये बताओ क्या उनकी बेटी जॉब करती थी। कहती हाँ वो तो जॉब करती थी, सारे ही जॉब करते थे घर के लोग, तो वो आंटी घर में अकेली होती थी 2 छोटे बच्चों के साथ। तो मैंने कहा मेक सेंस ना, क्योंकि बुज़ुर्ग जो है ना उनको जितना भी अपने पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, ग्रैंड किड्स से उनको जितना भी प्यार होगा ना, एक लिमिट होती है उस प्यार की, उसके बाद उनका दिल तंग आ जाता है, उनकी बॉडी में वो इतनी एनर्जी नहीं होती। तो बस वो यही रीज़न है। अम्मी का दिल शायद इसलिए भी बहुत लगा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे हूँ और अम्मी पे उस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टोर हम घूम रहे हैं अम्मी के साथ, खूब मज़े कर रहे हैं, और तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग वॉक अराउंड करते रहे, कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदे, फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।